प्रणाम गौरीनंदन। प्रणाम महारानी कृच्छदा। अब तो आप अति प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता? परंतु किस बात पर? आपने कुमार के हाथों हमारे स्वामी का वध करवा के हमें विधवा जो बना दिया, जिसके फलस्वरूप हम नितांत अकेले हो गए हैं। महारानी, इस सृष्टि पर किसी के करने से कुछ नहीं होता। वही होता है जो विधि के विधान में लिखा है, और विधि का विधान अटल है। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। किंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं होना चाहिए कि करनी किसी की और फल किसी और को भुगतना पड़े। महारानी कृच्छदा, आपका यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है गौरीनंदन? स्वामी की मृत्यु के पश्चात विधवा तो हम हुए हैं और हमारे पुत्र पिताहीन। महारानी, इसमें दोष अवश्य ही आपका और आपके पुत्रों का रहा होगा। आपने अपने धर्म पत्नी के धर्म को पूर्णतः नहीं निभाया होगा, और कमलाक्ष तारकाक्ष ने पुत्र होने का। देवी, यदि हमारे समझाने के पश्चात आप तारकासुर को अच्छाई की ओर अग्रसर कर पाती, तो निश्चित ही उनका अंत अच्छा होता। हमने तो पूर्ण प्रयास किया था गौरीनंदन। इसके पश्चात भी स्वामी दैत्य गुरु के कहने में आकर इस प्रकार का कृत्य करते हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष? महारानी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष तो परिस्थितियों का है। परंतु देवी, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि परिवार के शीर्ष प्राणी द्वारा किए गए दुष्कर्मों का फल संपूर्ण परिवार को ही भुगतना पड़ता है। परंतु कितना फल और भुगतना पड़ेगा गौरीनंदन? यदि आपके पुत्रों ने अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ी, तो जीवन पर्यंत आपको इसी प्रकार फल भोगते रहना होगा। परंतु क्यों? अब हमारे पुत्रों ने ऐसा क्या कर दिया है गौरीनंदन? सौगंध ली है आपके पुत्रों ने हमें और कैलाश को समाप्त करने की। ये आप क्या कह रहे हैं गौरीनंदन? इन परिस्थितियों में हमारे पुत्र ऐसा नहीं कर सकते। आपको अवश्य मिथ्याभास हुआ है। हमें कोई मिथ्याभास नहीं हुआ है महारानी। आपके पुत्रों ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के उकसाने पर ही ऐसा किया है। यदि ऐसा है तो अवश्य ही अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दैत्य गुरु के उकसाने में उन्होंने ये कार्य किया होगा। कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए गजानन। नहीं महारानी, अब वे क्षमादान की सीमा से बाहर जा चुके हैं, और कैलाश के प्रति ऐसी दुर्भावना रखने वाला प्राणी अधिक समय तक दंडित होने से नहीं बच सकेगा। नहीं विघ्नेश्वर, आप क्रोधित न हो। उनकी इस भूल को बचपना समझकर क्षमा कर दीजिए। महारानी, यदि आप हमारे स्थान पर अपने पुत्रों को समझाएं तो अधिक उचित होगा। अन्यथा इस प्रकार के कुकृत्य का परिणाम तो उन्हें भुगतना ही होगा। नहीं विघ्नेश्वर, ये सब दैत्य गुरु का किया धरा है। हम अभी जाकर उनसे पूछते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम गौरीनंदन। कल्याणमस्तु।